हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th इंग्लिश मीडियम एक्सरसाइज नंबर 1.3 आज हम लेके आए हैं। और एक्सरसाइज 1.3 बड़ी इजी सी एक्सरसाइज है, बस आपको समझना है। कहता है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। आपको इसको डेसिमल फॉर्म में राइट करना है। इनसे व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन इज, और ये भी बताओ कि हर एक में किस तरह का डेसिमल होगा। डेसिमल तो आप समझ गए होंगे, जो पॉइंट वाले नंबर होते हैं 1.5 1.4 इस तरह के जो नंबर वन ही नहीं, कुछ भी पॉइंट हो सकता है, 0 पॉइंट भी हो सकता है, तो वो नंबर डेसिमल में होते हैं। और आगे बोला डेसिमल का भी कौन सा प्रकार है, तो आप सोच में पड़ गए होंगे सर डेसिमल का भी कोई प्रकार होता है। बिल्कुल होता है। डेसिमल में कई तरह के होते हैं, जैसे कई चीज खत्म हो जाती है जब आप डिवाइड करते हैं, तो वो होता है टर्मिनेट। और कई बार अपन डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर बचता जाता है, फिर अपन जीरो लगाते हैं, फिर बचता जाता है, मतलब वो चीज रिपीट 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 होती रहती है। तो इस तरह का जो नंबर होता है वो नॉन टर्मिनेट नंबर होता है। बस उसके लिए बार वगैरह के यूज करते हैं, वो जब आएगा तभी बताऊंगा। पहला क्वेश्चन और उसका फर्स्ट पार्ट 36/100 बड़ा आसान दिया। इसको तो बस बिना डिवाइड किए बता सकते हैं, ये आंसर आएगा। तो क्या पॉइंट के बाद डिजिट खत्म हो गए? अब देखो 6 के बाद कुछ नहीं आएगा, तो ये जो है वो टर्मिनेट है। टर्मिनेट का मतलब है खत्म हो जाना, एलिमिनेट हो जाना, बाहर हो जाना। सेकंड जो पार्ट है वो है 1/11। इसके बारे में अपन डायरेक्ट बताना सही नहीं रहेगा, तो इसलिए ध्यान से देखना। तो 1 को आप सबसे पहले 11 से डिवाइड करो, तो ये तो सीधा डिवाइड ही नहीं होगा, तो 0.10 लगाया तो भी बात नहीं बन रही, एक और लगाना पड़ेगा, तो एक जीरो ऊपर लगाया, तो 11 9 जा 99, तो आपका बच गया 1। फिर वही बात 9 पे गया, फिर वही बात नहीं, एक जीरो से नहीं बात बन रही, दो लगानी पड़ेगी, तो वो जीरो फिर लगाए, फिर 9 पे गया 99, फिर वही 1 बचा, एक जीरो से बात नहीं बनी, एक और लगाया, फिर वही 099। क्या कहीं भी इस चीज का अंत है? बिल्कुल नहीं है, ये चीज तो चलती जा रही है। तो जो 1/11 था वो आ रहा है 0.090909 डैश है, डैश भी है, ये चीज खत्म नहीं हो रही, तो ये जो है वो नॉन टर्मिनेट है। ये खत्म नहीं हो रहा, आप करते जाओ और आगे बढ़ता जाएगा, करते जाओ और आगे बढ़ता जाएगा। तो इस तरह के जो डाटा होते हैं वो नॉन टर्मिनेट होते हैं, मतलब ये खत्म नहीं होते। अब इस तरह के डाटा में एक बार कंजुगेट जो आगे वर्ड बनता है उनका, उसका भी यूज है। वो कैसे होता है, आप पहचान लो कि ऐसे कौन से डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, मतलब वो स्टेप पूरा, जैसे 09 आया, फिर 09 आया, फिर 09 आया, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 09 के ऊपर बार, मतलब इसका ये है कि 09 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब अगर आपको सीधा ये लिख दूं मैं, तो इसका मतलब है, अगर ये लिख दिया तो 0.09, फिर 09, फिर 09, फिर 09, फिर 09, इसका मतलब ये चलता ही रहेगा। जिसके ऊपर बार है मतलब वो चीज बार 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 रिपीट हो रही है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। इसी तरह इसके जो 6 पार्ट है, 6 पार्ट है बेटा, उम्मीद करता हूं कि अब वो आप कर लोगे। डिवाइड करते जाओ और पता करते जाओ। टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट के बारे में ही बताना है। जो खत्म हो जाए कहीं ना कहीं जाके, वो आप कह देना टर्मिनेटर, जो ना खत्म हो वो नॉन टर्मिनेट। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आप पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। कहता है कि यू नो दैट, आप जानते हो कि 1/7 है वो 0.142857 के ऊपर बार है, ये है। तो कैन यू प्रिडिक्ट what the decimal expression of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, and without actually doing the long division? If so, how? बेटा आपको दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन में। कहता है कि 1/7 को आप अगर डिवाइड करते हो तो ये आता है। अब कई बच्चे समझ उनको नहीं आएगा, सर ये कैसे लिख दिया, ये क्या है? तो मैं आपको एक्चुअल बताता हूँ कि अगर आप 1 को 7 से डिवाइड करते हो ना, पता क्या होता है? 0.1 पहले 1 पे जाएगा, फिर 4 पे, फिर 2 पे, फिर 8 पे, फिर 5 पे, फिर 7 पे, फिर और डिवाइड करोगे, फिर 1 4 2 8 5 7, फिर वो 1 4 2 8 5 7 डैश ऐसे चलता है, मतलब फिर भी कहीं खत्म नहीं होगा। तो जब आपने डिवाइड किया तो देखो क्या डिजिट है, जीरो के बाद ये जो 6 डिजिट है, इसके बाद फिर वही डिजिट बार बार वही आ रहे हैं,
तो इस चीज को अपन 142857 के ऊपर कंजुगेट भी लिख सकते हैं। ये आपको समझाना जरूरी था, अदरवाइज कुछ बच्चे इसको समझ ही नहीं पाते। ओके, तो अब कहता है कि अगर इसकी वैल्यू ये है तो 2/7, 3/7, 4/7 इसकी वैल्यू क्या होगी? देखो 2/7 है उसको मैं 2 मल्टी 1/7 लिख सकता हूँ, कोई गलत नहीं। तो 2 मल्टी में 1/7 की मेरे पास वैल्यू पड़ी। बार खोलने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कैसा रखा? तो 2 की इससे मल्टी करते तो क्या बना? 2 7 जा 14 कैरी ऑन 1, 2 5 जा 10 और 1 11 कैरी ऑन 1, 2 8 जा 16 और 1 17 कैरी ऑन 1, 2 2 जा 4 और 1 क्या हो गया 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 0 को तो करने का फर्क नहीं है, ऊपर फिर वही बार। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे 3/7 निकालना है तो 3 इंटू 1/7, वही 3 और वही 1/7 की वैल्यू, तो 3 से मल्टी करो। 3 7 की 21 कैरी ऑन 1 सॉरी 2, 3 5 जा 15 और 2 17 कैरी ऑन 1, 3 8 जा 24 और 1 25 कैरी ऑन 2, 3 2 जा 6 और 2 8 नो कैरी। आगे 3 4 जा 12 कैरी ऑन 1, 3 1 जा 3 और 1 4, ये बार लगा दिया, आगे जी समझ आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया है। फिर आपको 4/7, 5/7 और शायद 6/7 ये जो नंबर और निकालने हैं कैसे निकलते हैं वो आपको समझ आ गए हैं। बेटा कैलकुलेशन ध्यान से करना वरना ये गलत हो सकती है, इसलिए इस चीज पे ध्यान देना है आपको, बारीकी से काम करना है कैलकुलेशन करते समय। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर बेटा 3 इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन P by Q फॉर्म। आपको कुछ डाटा दे रखा है, उसको P by Q फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर। P और Q कोई इंटीजर होंगे और Q जीरो नहीं हो सकता। तो ध्यान से देखना 0.6 के ऊपर कंजुगेट है ये, इसको आपको P by Q की फॉर्म लिखना है। अब कैसे लिखा जाता है वो ध्यान से देखना। आप इसको लेट कर लो x और 0.6 के ऊपर बार का मतलब 6 6 6 6 रिपीट हो रहा है और कहीं खत्म नहीं हो, ये है। अब इसको आपको दिमाग लगा के कोई P by Q की फॉर्म में बनाना, मतलब एक इरेशनल नजर आने वाली चीज को रैशनल बनाना है। ये पीछे जो एक्सरसाइज थी पता नहीं 4.1.1 थी, वहां कहीं हमारी बात हुई थी कि कुछ नंबर लगते इरेशनल है और उनको रैशनल बनाया जा सकता है। जैसे मैंने बताया था अगर पॉइंट के बाद खत्म ही ना हो वो इरेशनल होते हैं। अब ये पॉइंट के बाद खत्म भी नहीं हो रहा, मैं इसको P by Q बना भी रहा हूँ, मतलब ये रैशनल बन सकता है। अब वही बात सर हमें कैसे पता चलेगा ये रैशनल है या इरेशनल? तो उसका पता करने का एक सिंपल वे बेटा कि अगर पॉइंट के बाद डिजिट एक जैसे रिपीट हो रहे हैं, चाहे वो जरूरी सिंगल डिजिट हो, अभी कुछ देर पहले बताया था 6 डिजिट बार बार आ रहे थे, तो ऐसे जो डिजिट होते हैं वो रैशनल बनाए जा सकते हैं। इनके अलावा अगर रिपीट नहीं हो रहा, अलग अलग आ रहा हर बार, वो इरेशनल ही रहते हैं। तो ये आपको एक पहचान बताइए। अब इसको कैसे बनाया जाए? तो मल्टीप्लाई बाय 10, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया 10x और 10 मल्टी में 0.66666। कोई जरूरी नहीं 5 बार लिखना, 6 बार लिख दो, 4 बार लिख दो। अब 10 से मैं इसकी मल्टी करूंगा तो आपको तो एक पॉइंट आगे खिसक जाएगा, तो 6.66666 ऐसे आ जाएगा। अब इसको लिखने का वे में अगर ऐसे लिख दो 6 + 0.6666 और डैश से डैश, तो कोई गलत नहीं लिखा, इसको वापस ऐड करोगे यही बनेगा। और अगर ध्यान से देख रहे हो तो ये और ये एक जैसा है, और एक जैसा तो ये किसके बराबर है? x के बराबर। तो इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ? x लिख सकता हूँ। प्लस का x इधर आके किसका होता है? माइनस का x बराबर 6, तो 9x = 6, तो x = 6/9 और कट होके क्या आ गया 2/3। तो देखो इस एक इरेशनल नजर आ रहे नंबर को मैंने रैशनल बना दिया है। समझ आ गया? ओके, ये थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था।
इसके बाद सेकंड पार्ट हो देगी। कई बार बेटा पेपर में बना है क्वेश्चन। आगे है 0.47 के ऊपर बार। ये चीजें समझनी थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब जो बार आ रहा है वो 7 के ऊपर है, समझ तो गए होंगे आप। तो लेट कर लो आप इसको 0.477777 मतलब 7 है वो बार बार रिपीट हो रहा है। अब इस तरह के नंबर में थोड़ा दिमाग और लगाना पड़ता है। इसमें जैसे सीधा 10 से मल्टी कर दिया, इसमें 10 से नहीं, 2 नंबर होने के कारण मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो 100x आ गया और ये 100 मल्टीप्लाई 0.474 बेस्ट। तो अभी बताया था अगर एक जीरो हो मतलब 10 था तो 1 पॉइंट आ गया, अब 2 है तो 2 आ जाएगा। बस ये 7 को अलग ही करना था। अब देखो हम इसको कैसे करें ताकि हमारा एक क्वेश्चन बन जाए। तो आप बताओ, मैं इसको अगर 43 प्लस 43 अगर लिखा तो 4 बच गया, 4.777 लिखो तो कोई गलत नहीं लिख रहा। अब आप सोच रहे सर 43 क्यों, 45 क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें ये भी तो बनाना ना, यहाँ 47 बनाना है तो 4 पॉइंट समथिंग ऐसे मैंने बना दिया। अब ये कोई वैल्यू नहीं बन रही, पीछे सेम बन गया था, जैसे यहाँ देखो ये और ये सेम बन गया। अब की बार ये सेम नहीं है, पर अगर मैं इसको 10 से मल्टी कर दूं तो 4 इधर आ जाएगा, 4.777 तो ये बन जाएगा। तो इसका मतलब ये 10x है। तो ये 100x इज इक्वल टू 43 प्लस ये 10x आ गया, प्लस का 10x इधर आके माइनस का 10x इज इक्वल टू 43, तो 90x इज इक्वल टू 43, x इज इक्वल टू 43/90। क्या p बाई क्यू फॉर्म में ले आए? यस। तो ये आपका सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट बेटा आपको अपने आप करना है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्रेस 0.9999 इन p बाई क्यू फॉर्म। आगे आप इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेना, क्योंकि बस ये इसको एक्सप्रेस करना ही शायद जरूरी था। तो 0.9999 ऐसा नंबर है। मेरे को पता नहीं क्यों लगता है कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कि अगर आप 0.666 को कर सकते हो तो इसको भी कर सकते हो। तो इस तरीके से इसको करना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, वो भी आपको अपने आप करना है। 1/17 को वही आपको सेम जैसे पहला क्वेश्चन किया था, ऑलमोस्ट वैसा ही क्वेश्चन करना है। तो आज आपको 1 to 5 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि पहले क्वेश्चन के भी 6 पार्ट है, फिर दूसरे की कैलकुलेशन है, तीसरे के भी 3 पार्ट है। तो आज टोटल जो आपको वर्क करना है 1 to 5 क्वेश्चन करने हैं। एग्जाम्पल आज मैं आपको नहीं दे रहा, कल आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करके इसके बाद एग्जाम्पल करेंगे। ओके, थैंक यू।